एक दुकानदार के पास, हाँ, एक दुकानदार के पास 2220 किलोग्राम चावल है, किलोग्राम चावल है, ठीक है, 220 किलोग्राम चावल है। ओ यार, ठीक है। चावलों के एक भाग को हुआ है 20% लाभ पर, चावलों के एक भाग को हुआ है 20% लाभ पर, तथा शेष को 12% लाभ पर बेचता है, तथा शेष को 12% लाभ पर बेचता है। चावलों के एक भाग को वह 20% लाभ पर बेचता है तथा शेष को 12% लाभ पर बेचता है, ठीक है। उसे कुल मिलाकर 18% का लाभ प्राप्त होता है। उसे कुल मिलाकर कितने का लाभ प्राप्त होता है? 18% का लाभ प्राप्त होता है। 12% पर बेची गई मात्रा क्या होगी? किलोग्राम में बताना, ठीक है। सीजीएल का है, प्री का है, 2022 का है 555। ऑप्शन ए 555, ऑप्शन, अब तो ठीक है 555 ही हो गया। अब बात ये आती है, ये है एलिगेशन के क्वेश्चन। वेरी गुड यार, वाह, एलिगेशन लगाओ। एलिगेशन प्रॉफिट या लॉस पे जब हम एलिगेशन लगाते हैं, एलिगेशन देख लो, हम सब बताते जा रहे हैं, टेंशन मत लेना, कोई टेंशन नहीं लो, बस देखो गौर से। प्रॉफिट या लॉस परसेंट पे हम एलिगेशन लगाते हैं तो हमें सीपी मिलता है या क्वांटिटी मिलती है? सीपी या क्वांटिटी मिलेगी। एलिगेशन चीज अलग है, देख लो। प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत पे देखो, गौर से देखो, प्रॉफिट परसेंट पे या लॉस परसेंट पे, ठीक है, हम लगाते हैं एलिगेशन। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा? प्रॉफिट, देख रहा है ना सबको, प्रॉफिट या लॉस परसेंट पे हम एलिगेशन लगाएंगे तो हमें सबसे पहले क्या मिलेगा? या तो हमें सीपी मिलेगा या हमें क्वांटिटी मिलेगा, ठीक है, या सीपी मिलेगा या हमें मिलेगा क्वांटिटी। अब दो चीजें मिलेगी। एलिगेशन लगता कैसे है ये देख लो, लिख लो, ये जल्दी लिखते जाया करो, एक्टिव रहा करो। ठीक है, प्रॉफिट या लॉस परसेंट पे एलिगेशन लगेगा तो सीपी या क्वांटिटी मिलेगी। अब एलिगेशन लगाते कैसे हैं पहले ये जान लो। प्रॉफिट या लॉस परसेंट पे, अच्छा मुझे एक चीज बताओ, कोई भी क्वांटिटी थी, ठीक है, कोई भी क्वांटिटी थी, कितनी थी वो क्वांटिटी? क्वेश्चन के द्वारा बताओ, क्वेश्चन के अनुसार वो क्वांटिटी कितनी थी? 2220 क्या केजी? केजी 2220 केजी क्वांटिटी थी, ठीक है। अच्छा, अब ये बात सुनो, इसने क्या बोला? इस क्वांटिटी को उन्होंने दो भाग में डिवाइड किया, ठीक है, दो भाग में डिवाइड किया। अच्छा गौर से सुनना, इस क्वांटिटी को उन्होंने क्या किया? दो भाग में डिवाइड किया। अब दो भाग में डिवाइड किया, कुछ भाग बेचा उन्होंने, एक प्रॉफिट हुआ उन्हें, उस भाग पे कुछ प्रॉफिट हुआ, और दूसरा भाग बेचा तो उस पर कुछ प्रॉफिट हुआ। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा, पहले बेचा उन्होंने तो कितना प्रॉफिट हुआ? एक भाग पे कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ? क्लियर बताना, सही बताना बिल्कुल। एक भाग पे कितना हुआ? 20%, ठीक है, 20% प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने दूसरा भाग बेचा, यही पर ना, दूसरा भाग बेचा तो उन्होंने दूसरे भाग में उन्हें कितना प्रॉफिट हुआ? 12%। अब मुझे एक चीज बताना, पहले बेचा 20% के लाभ पे, दूसरे बेचा उन्होंने 12% के लाभ पे। अब उन्होंने जब कुल भाग देखा कि जब इन दोनों भागों को मिला के सब पूरा टोटल निकलता है, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ था उन्हें? 18% पे। मुझे एक चीज बताओ,
पहला भाग उन्होंने 20% के उस पर बेचा, दूसरा भाग बेचा उन्होंने 12% के। हमें क्या क्वांटिटी पता है? नहीं पता, हमें क्वांटिटी नहीं पता, लेकिन हमें एक चीज पता है, अगर इन दोनों प्रॉफिट या लॉस का हम एलिगेशन ले लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी? सीपी या क्वांटिटी का रेशियो मिल जाएगा। सीपी और क्वांटिटी का रेशियो दोनों सेम रहता है। अच्छा, अब ये देख लो, सीपी का इन दोनों का डिफरेंस क्या है? दो। अच्छा, इन दोनों का डिफरेंस क्या है? अच्छा भाई, इन दोनों का डिफरेंस रख देंगे अपन लोग यहाँ पे, इन दोनों का डिफरेंस रख देंगे अपन लोग यहाँ पे, तो अपन लोग को मिल गया 2 से 1 बार और 2 से 3 बार, 3:1। अच्छा, ये जो रेशियो, ये जो अनुपात मिला है अपन लोग को, वो किसका मिलेगा? क्वांटिटी का, क्वांटिटी का मिलेगा। ये कितने का मिलेगा? क्वांटिटी का। भाई मतलब मेरी बात ये सुनो कि जो 20% है, अगर कोई भी जे 2220 के उन्होंने क्या किए? 4 भाग किए, उन्होंने 4 भाग किए, उसमें 3 भाग उन्होंने बेचे 20% प्रॉफिट पे और 1 भाग बेचा उन्होंने 12% के प्रॉफिट पे, इसलिए उन्हें टोटल पे 18% का फायदा हुआ। वो ये कह रहे हैं, कहने का मतलब उनका समझ में आया? ये कह रहे हैं इसका मतलब टोटल जो है, मतलब 3 + 1 वो कितना है? 220 के बराबर, हाँ ना, 2220 के बराबर। मतलब उन्होंने क्या बोला कि जो 3 + 1 है वो कितने के बराबर है? 2220 के बराबर। ठीक है, अब उन्होंने बोला 12% का बचाओ, कितने? 12% लाभ पे हमने कितनी चीजें बेची? अच्छा, ये चीज मुझे बताओ, 12% पे एक ही बेचा ना? ठीक है, जब 4 की वैल्यू 2220 है तो 1 की वैल्यू क्या होगी? अच्छा, ये क्लियर है। जब 4 की वैल्यू कितनी है? 2220, 4 की वैल्यू है, तो हमें कितने की निकालना? 12% के नीचे क्या है? 1 है ना? 1 की वैल्यू निकालना है 5 kg। क्लियर हो गया? यही एलिगेशन है। ठीक है, एलिगेशन, मिक्सचर एंड एलिगेशन जब पढ़ाएंगे ना, एलिगेशन पूरी तरह से खोल के रख देंगे, वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी ये समझ लो बस इतना कि प्रॉफिट और लॉस पे, अभी फिलहाल में इतना समझ लो कि प्रॉफिट और लॉस का अगर एलिगेशन निकालेंगे तो हमें मिलेगा या तो सीपी या तो क्वांटिटी। ठीक है, 2 चीज मिलेंगी। प्रॉफिट या लॉस पे हम एलिगेशन निकालेंगे तो हम क्या मिलेगा? हमें सीपी या क्वांटिटी। अब फिर से एक बार इस बात को सुन लो, समझ लो, क्योंकि बार बार अच्छा क्वेश्चन है, एलिगेशन तुम लोगों ने पढ़ा भी नहीं है। उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने बोला था 2220 या 2220 किलोग्राम कोई भी आइटम है, कोई भी आइटम हो सकता है, 2220 किलोग्राम है। उन्होंने बोला कि इसके हमने कर दिए 2 भाग। कितने कर दिए भाग? 2 भाग। पहले भाग को उन्होंने बेचा तो 20% का प्रॉफिट हुआ। अच्छा, दूसरे भाग को उन्होंने बेचा तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 12% का। ठीक है, और फिर बोलते हैं वो टोटल प्रॉफिट हमें हुआ 18% का। ये हुआ, तो हमें क्या निकालना है? हमें सबसे पहले प्रॉफिट तो दोनों का पता चल गया, हमें क्या चीज नहीं पता? क्वांटिटी। हमें क्वांटिटी नहीं पता। अब हमें क्वांटिटी निकालने के लिए हमें पता है कि प्रॉफिट या लॉस का, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट का एलिगेशन लगाएंगे हम, तो हमें क्या मिलेगा? सीपी या क्वांटिटी। हमें मिल जाएगी सीपी या क्वांटिटी। अच्छा ठीक है, तो इसका एलिगेशन लगा दो यहाँ पे, यहाँ पे। इसका डिफरेंस क्या हुआ? 2। इसका डिफरेंस क्या हुआ? 6। एलिगेशन लग गया, 2 एकम 2, 2 3 6, 3:1। अच्छा, जो अनुपात मिला वो किसका होगा? क्वांटिटी या सीपी। हमें क्या चाहिए? हमें दी क्या गई है यहाँ पे? क्वांटिटी दी गई कि हमें क्या दिया गया? क्वांटिटी दी गई कि सीपी दिया गया? अच्छा, तो हमें क्वांटिटी से ही मतलब है। उन्होंने क्वांटिटी भी पूछी है, उन्होंने सीपी तो पूछा नहीं है भाई, तो हमें जो दिया गया उसके मानेंगे ना। तो चलो, जब 4 का वैल्यू है 2220,
20 है, 4 की वैल्यू, ठीक है, जब दोनों को जोड़ दो। अच्छा एक चीज मुझे बताओ, 20% पे कितने भाग बेचे उसने? 3। और 12% पे कितने भाग बेचे उसने? 1। अब मुझे एक चीज बताओ, दोनों भागों को जोड़ोगे तो क्या टोटल हो जाएगा? इसी के 2 भाग किए थे ना, तो ठीक है 4 का हो गया ना, ये 4 का ये है, तो हमें किसका चाहिए? 12 का। 12 का चाहिए ना, 12 के नीचे क्या है? 1, तो 1 चाहिए, तो ये हो गया 555 kg। ठीक है, क्लियर? अब अगला क्वेश्चन करो। देखो 3 तरीके के क्वेश्चन करवा रहे हैं, 3 तरीके के क्वेश्चन, सीधे सीधे शॉर्ट शॉर्ट 3 तरीके के ही क्वेश्चन रखे मिलेंगे ज्यादातर। अब ये बता रहे हैं सीजीएल का पेपर हो, सीएचएसएल का पेपर हो, ये 3 तरीके के क्वेश्चन अगर नहीं रखे मिले तो जो पिछले करवाए थे उन तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे। लेकिन अगर मिसलिनियस में करवा रहे हैं तो ये 3 तरह के। कौन से वाले? 200 कम वाले, ज्यादा वाले। 200 कम या 200 ज्यादा? वो मेंस देख लेना, वो बहुत जगह देख लेना है। हाँ मेंस देख लेना या आईपीबीएस पीओ देख लेना, ठीक है। सीजीएल 2022 का है, पी का, हाँ 6 दिसंबर 2022 को शिफ्ट 4 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। एक खेल का नहीं, अरे एक कंसाइनमेंट, या ये बताओ एक खेप का, हाँ लिख दो। एक खेप का, खेप तो समझ रहे हो ना तुम लोग? हाँ मैं नहीं समझ रहा हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ। ठीक है, एक खेप का 3/4, एक खेप का 3/4 8% के लाभ पर और शेष 4% की हानि पर बेचा गया था। शेष 4% की हानि पर बेचा गया था। एक खेप का 3/4 8% के लाभ पर और शेष 4% की हानि पर बेचा गया था। लिखा बेटा? यदि कुल मिलाकर 600 रुपए का लाभ हुआ तो खेप का मूल्य ज्ञात कीजिए। और आपके पास है कुल मिलाकर 10 सेकंड। अरे यार, अभी अगला क्वेश्चन करवाएंगे उसमें तो 1-1 2-2 सेकंड देंगे हम। पहले ढंग से करवाएंगे फिर देंगे। मजा आ रहा है? नहीं आ रहा समझ? कोई दिक्कत नहीं, यहाँ देख लो, कोई दिक्कत नहीं, इतना समय ही नहीं है। खोपड़ी पे सीजीएल है, तुम लोगों को ये समय दें हम लिखने के लिए। आ रहा है 10 सेकंड के अंदर करो, नहीं आ रहा है छोड़ दो। सुनो, लोग इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करते हैं, ये लगता है एवरेज वेटेड मेथड इसमें। अब एक चीज मुझे बताना, क्वेश्चन पढ़ो एक बार फिर से। हाँ, एक खेप का 3/4 किसमें? 8% के लाभ पे। अब तुम दोनों को मैं मुर्गा बनाऊंगा जीनों पे, ठीक है, पूरे दिन, क्योंकि ये क्वेश्चन तुम लोगों को आ जाना चाहिए था, ठीक है। क्योंकि बात पता क्या है, क्योंकि आप लोगों ने ये क्वेश्चन इतने बार पढ़ रखा है, इतने बार। अगर इस चीज को अगर आप नहीं, इस चीज को अगर आप मतलब सोच लेते, समझ लेते तो बहुत अच्छी तरह से। एवरेज वेटेड मेथड से है। एक खेप का क्या है क्वेश्चन देखो, वेटेड एवरेज से है। हाँ, 8% पे बेचा गया और बकाया 4% की हानि पर बेचा गया। ठीक है, एक इंसान अपनी सैलरी का फलाना हिस्सा खर्च कर देता है, इतना हिस्सा वो जमा करता है, इतने प्रतिशत उसकी सैलरी बढ़ गई, इतने प्रतिशत उसका खर्च कम हो गया, इतना इतना निकाल लो। ये पढ़ा है भाई, पढ़ा है कि नहीं पढ़ाया? सबने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? कितना मुर्गा बनाया जाए बोलो? सेम क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस में दे दिया तो तुम लोग गबला गए। मुझे एक चीज बताओ, अच्छा इस चीज का फॉर्मूला लगभग आदमी क्या लिखता है? वेटेड एवरेज का फॉर्मूला ऐसा लगता है, A1N1 प्लस A2N2 बराबर डिवाइड बाई N1 प्लस N2। अगर इस फॉर्मूला को तुम लोगों ने किसी ने लिखा, टांगे तोड़ देंगे। ये फॉर्मूला लिखने लायक ही नहीं है। फॉर्मूला क्यों नहीं लिखने लायक? क्योंकि कॉन्सेप्ट सामने रखा रहता है। कोई भी
तरीके का कंसाइनमेंट है, ठीक है, उसका 3/4 हिस्सा उन्होंने कितने में बेच दिया? 3/4, मतलब 4 पूरा हिस्सा है, उसका 3वां हिस्सा उसमें उन्होंने, मतलब ये समझो टोटल जो है वो 4 है, ठीक है, उसका 3 हिस्सा उन्होंने कितने और प्लस 1 हिस्सा बराबर बकाया 1 हिस्सा होगा। 3/4 हिस्सा कितने में बेचा उन्होंने? 8% के लाभ पर, 8% के है, दूसरा हानि पे, 8% के लाभ पर। लाभ का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट, मतलब प्लस में रखेंगे। हानि का मतलब क्या होता है? -4% के, और ये कितना हुआ? टोटल हो गया X%, कुछ भी होगा सब X% हो सकता है। अब मुझे एक चीज बताओ, हमें क्या निकालना है? उन्होंने बोला टोटल पे 600 रुपए का लाभ हुआ। अच्छा एक चीज बताओ, मुझे परसेंटेज लाभ मिल जाएगा यहाँ से कि नहीं? मुझे परसेंटेज लाभ मिल जाएगा। 8 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 24, ठीक है, और -4 को 1 से मल्टीप्लाई करो, -4। अच्छा एक चीज बताओ, प्लस के 4 है, यहाँ -4 हो जाएगा ना, ठीक है, ये 20 हो जाएगा। इस साइड क्या रखा है? 4x बराबर 20, ये हो जाएगा 4 5 जा 20। x की वैल्यू क्या हो गई? 5%। अच्छा एक चीज मुझे समझा दो, अब ये क्या बोल रहा है? प्रतिशत में लाभ कितना हुआ? 5% का लाभ हुआ। टोटल पे प्रतिशत लाभ कितना हुआ? 5% का हुआ। उन्होंने क्या बोला था? 5% की वैल्यू 600 है, यही तो कहना चाह रहे हैं वो। वैल्यू बता दी उन्होंने, 600 रुपए का लाभ हो रहा है, ठीक है, हमें पता चल गया प्रतिशत में 5% का लाभ हुआ उन्हें। अब एक चीज बताओ, जब 600 की वैल्यू कितनी है? 4 नहीं, हाँ 5 है। जब 600 की वैल्यू 5% है तो अपन लोगों को निकालनी क्या है? 100% की वैल्यू निकालनी है ना। 5 6 जा 30, 5 1 जा 5, 2 जा 10, 12,000, ठीक है। क्यों, मजा आया? हाँ सॉरी बोलो, कान पकड़ो, जल्दी जल्दी कान पकड़ो दो दोनों अपने अपने। हाँ वो बहुत इजी था, हम तो पढ़ा भी था, भूल गए बस थोड़ा सा। हाँ कितने बार पढ़ा था इसे? 3-4 बार हैं? चीख चीख के चिल्लाया था। मेरा क्वेश्चन भी याद है, उसमें का 60 डेटा था, पहले 4 था, फिर 3 था, टोटल ऐसे। अरे तो कोई दिक्कत थोड़ी ना, देखो भूल जाना बहुत अच्छी बात है। हाँ एक वो डायलॉग नहीं था, तुम मुझे भूल जाओ, ये हो नहीं सकता, ठीक है। हाँ तो तुम मुझे याद करा दो, ऐसा हो नहीं सकता, इनका ये डायलॉग है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ठीक है। हाँ कोई बात नहीं, आगे समझ लेंगे अपन लोग, फिर अभी और मौके आने हैं, एक हाँ लगाओ, आराम से लगाओ, खुल के लगाओ। एक क्वेश्चन और लिखो।